स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी लैपटॉप स्कीम 2024 की एक नई अपडेट सामने आ रही है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये तो आपको पता ही है कि इस बार की लैपटॉप स्कीम 2024 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो कर रही है। तभी इतनी सारी अपडेट्स आ रही हैं जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाई देता हूँ। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से नोटिस आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी जगह तो डॉक्यूमेंट सबमिट भी हो गए हैं। जहाँ पर सबमिट हो गए हैं वहाँ पर वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। एंड जहाँ पर जिन डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नोटिस नहीं आए हैं, जिनसे डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं मांगे गए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 1 दिसंबर से आपके पैसे आने शुरू होंगे तो उसके पहले का जो टाइम है उसमें सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। एंड ऐसे में एक नोटिस भी सामने आ रहा है जिसमें कि कुछ बच्चों का डेटा बताया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से बच्चों की लिस्ट है कि किन बच्चों को लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट होना है। बट उसमें जो संख्या बताई जा रही है वो काफ़ी कम है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमारा नाम तो इसमें है ही नहीं। तो उसी नोटिस के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। एंड ऐसा नोटिस आपके डिस्ट्रिक्ट में कब तक आएगा, उसमें आपका नाम आएगा या फिर नहीं आएगा, यही सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी लैपटॉप स्कीम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो 1 दिसंबर की डेट मैंने आपको बताई थी, काफ़ी सारी अपडेट्स में भी आपको बताई जा रही थी, सारे प्रूफ वगैरह मैंने आपको दिखाए थे। साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से भी अपन को ट्वीट के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि 1 तारीख से यानी कि 1 दिसंबर से आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो इसको अभी आप पूरी तरह कन्फर्म मान के मत बैठिए कि 1 दिसंबर को सभी बच्चों के खाते में पैसे आ ही जाएंगे। अभी तक देखिए कोई भी ऑप्शन इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ऑप्शन नोटिस जारी नहीं किया गया है। जब तक ये नहीं होता तब तक आप 1 दिसंबर को फिक्स नहीं मान सकते हैं। आप इसको मान सकते हैं एक्सपेक्टेड, यानी कि काम हो रहा है 1 दिसंबर तक। अगर ये जो प्रोसेस है बीच की, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, अगर ये सारी चीज़ें टाइम पे हो जाती हैं तब जाके 1 दिसंबर तक आपके खाते में पैसे आने शुरू होंगे। क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम हो गया है, 7-8 महीने हो गए आपके रिजल्ट को अनाउंस हुए। एंड अब जाके एमपी गवर्नमेंट को लैपटॉप स्कीम का ध्यान आया है कि बच्चों को ये योजना भी देनी है। वो भी क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बच्चे मेरे साथ मेहनत कर रहे थे उस टाइम पर, जब अपन एक्सपर्ट कैंपेन कर रहे थे, ट्वीट वगैरह कर रहे थे। काफ़ी बच्चे खुद भी ट्वीट वगैरह कर रहे थे, सीएम को टैग कर रहे थे, शिक्षा मंत्री को कर रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता को कर रहे थे। ये जो मेहनत है आप सभी की, इसी के कारण लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट आपको इस बार दिया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा काम तो आप सभी ने किया है। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो बीच की प्रोसेस है, वेरिफिकेशन वगैरह है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये टाइम पर होता है तभी आपको 1 दिसंबर से लैपटॉप स्कीम के पैसे दिए जाएंगे। बाकी देखिए ये तो कंफर्म है कि पैसे आपको इस बार दिए जाएंगे, ये 100% श्योर हो चुका है। इसमें आप कोई भी 50-50 नहीं है। तो अब ज़्यादा परेशान मत होइएगा। काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोज़ में आपको कुछ फेक इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं, तो उन सबसे थोड़ा सा दूर रहिए। कुछ तो कॉपी भी कर रहे हैं, तो आप अपनी समझदारी से सारी चीज़ें देखिए। इसी कारण से मैं आपको विद प्रूफ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिससे कि ट्रस्ट बना रहे। अब देखिए मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूँ जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, जिसमें कि कुछ बच्चों का डेटा भी आया था, कुछ बच्चों के नाम भी उसमें आए हैं। एंड ऐसा नोटिस आपके डिस्ट्रिक्ट में कब तक आएगा? तो देखिए ये जो नोटिस है ये आया था अक्टूबर में, ये जारी किया गया था भोपाल से। पर इसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है जो कि आप समझ रहे हो। इसमें कुछ बच्चों की संख्या भी बताई जा रही है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आप ये समझिए कि ये जो नोटिस है वो एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। एंड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है लोक शिक्षण संचालय को। क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 10th के बाद अपना बोर्ड चेंज करके आते हैं, सीबीएसई बोर्ड से एमपी बोर्ड में आते हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड से एमपी बोर्ड में आते हैं। कोई अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं जो कि एमपी बोर्ड में आते हैं, तो उनको भी यहाँ पर लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट तो होता ही है। तो एमपी बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी करके ये पूछा गया है लोक शिक्षण संचालय से कि ये जो बच्चे हैं जो कि अदर बोर्ड से एमपी बोर्ड में शिफ्ट हुए हैं 12th में, इन्होंने 12th एक बार में पास किए या फिर नहीं किए। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अदर स्टेट बोर्ड से भी 12th करके आते हैं, यहाँ पर उनको दिखता है कि एमपी लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट होता है, तो वो इसी कारण से दोबारा से 12th पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये एमपी बोर्ड के पास नहीं होती है, क्योंकि एमपी बोर्ड है स्टेट बोर्ड, उसके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये जो आपका लोक शिक्षण संचालय है ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा बच्चा कहाँ से माइग्रेट हो रहा है। जो आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं, टीसी सर्टिफिकेट होते हैं, वो सब इसी के थ्रू बनाए जाते हैं। यानी कि इनको सब पता है कि कौन सा बच्चा कहाँ से आया है, किस बोर्ड से आया है। तो यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन एमपी बोर्ड की तरफ से मांगी जा रही है लोक शिक्षण संचालय से। इस बार 2700 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो कि बोर्ड चेंज करके एमपी बोर्ड में आए हैं। अब जो लोक शिक्षण संचालय है वो क्या वेरीफाई करेगा कि ये जो 2700 के आसपास बच्चे हैं इन्होंने 12th फर्स्ट टाइम में पास किए या फिर नहीं किए। तो ये पूरी इस नोटिस की कहानी है। अब इस नोटिस पर रिस्पांस दिया है सभी डिस्ट्रिक्ट ने, सभी डिस्ट्रिक्ट के जो डीयू है उनको इस पर रिस्पांस देना था। एंड गुना की तरफ से रिस्पांस आया 4 तारीख को, यानी कि 4 नवंबर को। उसमें आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ठीक है। बाकी देखिए गुना की तरफ से ये बताया गया, वहाँ का जो डीयू है उसकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि गुना डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 48 ऐसे बच्चे हैं जो कि एमपी बोर्ड में शिफ्ट होके आए हैं।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुना को ही देनी है, सभी डिस्ट्रिक्ट के जो डीओ हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन एमपी बोर्ड को देनी है। ये जो बीच का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था इसमें यही सारे काम होंगे। अब इस अपडेट में आपको बताया जा रहा है, ये जो अपडेट आई है वो भोपाल से आई है। इसमें आपको छात्रों की संख्या वही 2700 के आसपास बताई जा रही है। तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये जो 2700 बच्चे हैं वो भोपाल के हैं जिनको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट होना है। ये वो बच्चे हैं जो कि अपना बोर्ड चेंज करके एमपी बोर्ड में आए हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। जो बच्चे भोपाल के हैं वो परेशान ना हो, इतने कम बच्चे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों की संख्या होती है, वो सब मैं आपको डेटा आगे बता दूंगा। अब देखिए, जो गुना की तरफ से नोटिस जारी किया गया था उसी के साथ ये जो बच्चों का डेटा है जो कि आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, इसमें अगर आपका नाम नहीं आ रहा है तो परेशान मत हुई क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो कि अपना बोर्ड चेंज करके एमपी बोर्ड में आए हैं, उन्हीं का डेटा गुना से भेजा गया है। ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट से इन बच्चों का डेटा एमपी बोर्ड में भेजा जाएगा, उसके बाद ही आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट होगा। बाकी एक डेटा और आता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितने टोटल बच्चे हैं जिनको कि लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट होना है। ये डेटा कब आएगा? तो जैसे ये जो बीच की प्रोसेस है, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होने के बाद ये जो डेटा है, इनके जो पीडीएफ है वो जारी किए जाते हैं, उसमें ज़रूर से आप अपना नेम देख सकते हैं। तो अगर 1 दिसंबर से लैपटॉप स्कीम के पैसे बांटे जाने हैं, पूरा काम टाइम पर हो जाता है, तो वही 1 दिसंबर के 1-2 दिन पहले जो पीडीएफ वगैरह हैं वो जारी हो जाएंगे। वो जैसे होंगे वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा, कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन में मत आइए, सारी चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ टाइम टू टाइम। बाकी आपके मन में अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ बात करनी हो तो आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके भी कर सकते हैं।